हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप वो नो वरीज रसिका माता जी, माता नो जी वाला वरीज। लिंक शेयर कर लेंगे? मुझे फोन में नहीं यस वो यस स्क्रीन यस, होती आई जस्ट बनानी। सॉ द मैसेज। यस यस यस। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, अच्छा सबका हो गया। हरे कृष्ण। रसिका माता जी, आप लिंक व्हाट्सएप में डाले थे, आप या तो आप ही शेयर कर दीजिए। हरे राम, हरे राम। So I am not the host, so I will share the link on the chat and you can share. हाँ हाँ, हाँ, एक मिनट। चलेगा। मुझे भी पता नहीं इसमें होस्ट वाला गेम। हाँ, एक्चुअली आई थिंक अर्चना माता जी ने आपको होस्ट बनाया अभी। अच्छा अच्छा, ओके। आप लिंक दे दीजिए, आई विल पुट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट वी डोंट हैव टू। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी तो चैट में पेस्ट किया है मैंने। चल गया, चल हाँ। कर दिया, मैं शेयर करता हूँ। जय राधा माधव, कुंज बिहारी। जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। Okay, let me start. Any volunteer for the first verse? Hare Krishna. I can try, but I cannot do as good as Charitra Mataji. Doesn't matter, Mataji. Any, Okay. please start. I don't know the tune, okay? I'm just going to read. Please, please. चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण Shri संकीर्तनम। Krishna Sankirtanam. Should I continue Second, or नाम someone नहीं else? नहीं, one verse, one volunteer. नाम नामकारि बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनिनानुरागः। Any picks for the third? प्रह्लादपि सुनिचेनातरोरपि सहस्रनामा अमानेन मानदेन कीर्तनया सदा हरे। ना Fourth. धनं ना जनं ना सुन्दरीं कवितां ना जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिः अहेतुकी Hare त्वयि। Krishna. Hari Bol. I am looking at the remaining जी माता devotees. जी। आई हाँ या प्रभु जी, आई नंद तनुज की क्रम प्रति प्रतीतम माम विशेष में भव अम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदर्शम विंची विंचितया विचिंतय। Chintaya विचिन्तया। Jai. Who is left? Tarvin Mataji?
मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ना माता जी, मुझे मुझे इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा इजी लगेगा, बट मैं कोशिश करती ट्राई हूँ। ही करना है, ट्राई करिए। अच्छा। नयनम गलद अश्रुधारया मंदनम गदद रुद्रया गिरा पुलकेर निचिंतः वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अरे वो डोरी प्रभु हैं इधर या नहीं? प्रभु जी वो कॉल में है ऑफिस। ओके ओके, नो वरीज। युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावृशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लेषवापादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है, कल नहीं हो पाया क्योंकि कल उसी समय मेरी ट्रेन से मुझे उतरना था उसी समय पर। तो ट्रांजिट में होने के कारण और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मुंबई में, तो नेटवर्क वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो कल मैं आप सबका संग नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा। अ, तो हम लोग, मुझे एक क्वेश्चन था सबसे, किसी को आज से पहले कभी पहले किसी को वो हुआ है जॉन्डिस? मुझे हुआ है प्रभु जी, बहुत पहले। मतलब आपको, मुझे आपकी भी हुआ मेमोरी है। में हुआ है? अच्छा, आप लोगों की मेमोरी में हुआ है या यस फिर जैसे प्रभु जी, बचपन में याद नहीं मेमोरी है? में हुआ है। अच्छा, मेमोरी में हुआ है, ओके। तो फिर चरित्र माता जी आपको भी हुआ है आपकी मेमोरी में? अ या आई मीन मेमोरी में, मतलब जो याद है मतलब याद है। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी बहुत छोटे थे उस समय हुआ था, याद नहीं है, वैसे टाइप का। नहीं, मैं कॉलेज में थी तब हुआ था मुझे। ओके ओके, तो याद होगा फिर तो। या अच्छा, तो मुझे ये पूछना है, जिनको भी मेमोरी में जॉन्डिस हुआ है उनको पूछना है कि आपने जॉन्डिस के दौरान कभी गन्ने का जूस ट्राई किया था? नहीं, मुझे मैंने है ना वो जो कॉटन कॉटन जो होता है उसके लीफ होता है ना, हम्म। कॉटन का लीफ, उसका जूस रोज पीती थी मैं। अच्छा ठीक है। It was तो वो मीठा horrible, लगता था but कि कड़वा? that is why I remember very well. It was the worst time वो of. वो कड़वा लगता था कि मीठा लगता था? नहीं, it had some very different weird kind of taste. कड़वा नहीं अच्छा था, ओके मीठा नहीं था, बट ओके उससे मैं ओके, दैट ठीक इज हुई थी डिफरेंट। completely, ओके, सिर्फ सो उसी दैट इज वेरी दवाई गुड से। फॉर लीवर, दैट मीन्स। ओके। या ओनली। दिव्या माता जी, आपने शुगर केन जूस ट्राई किया मुझे था? मुझे तो बचपन में हुआ था, व्हेन आई वेरी स्मॉल, लाइक 4th 5th ग्रेड। तो उस टाइम मुझे याद है, मुझे मिल्क बंद कर दिया था। हाँ, मिल्क तो हैवी होता है। शुगर केन जूस ट्राई नहीं किया था आपने भी? नहीं प्रभु जी नहीं, शुगर केन ओके। नहीं। द मौसमी का रीजन आई जूस एम ट्राई आस्किंग, किया था। ओके ओके ओके, हाँ जूस मतलब जो भी बेनिफिशियल होते हैं लिवर के लिए, जैसे या माता जी ने दूसरा ट्राई किया था, आपने दूसरा ट्राई। द रीजन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज मुझे जॉन्डिस नहीं हुआ है इन माय मेमोरी, और मैंने शुगर केन जूस नहीं ट्राई किया है ड्यूरिंग जॉन्डिस। एक्चुअली मुझे हुआ तो था, बट मैंने शुगर केन जूस नहीं ट्राई किया था, उस समय मैं काफ़ी छोटा था। तो मैंने आज तक भक्तों से और शास्त्रों में सुना है ये उदाहरण, इसलिए मैं सोचना पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है पर्सनल, तो मैं सोच रहा था किसी का अगर ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा हो। मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे भक्तों से भी सुना है, बहुत सारे नॉर्मल अपने रिलेटिव से भी सुना है कि जब जॉन्डिस होता है उस दौरान जो गन्ने का जूस होता है, शुगर केन जूस जो होता है ना, हमको पता है उसमें डायरेक्ट शुगर है, राइट? बट शुगर केन जूस भी उस समय मतलब उससे ज्यादा मीठा, मतलब साक्षात शुगर है वो, राइट? इट्स लिटरली शुगर इन द लिक्विड फॉर्म। जॉन्डिस समय, जॉन्डिस के दौरान गन्ने का जूस भी कड़वा लगने लगता है। दैट इज, यही एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे भक्तों से सुना। तो किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है मैंने ये उदाहरण? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम सब इस भौतिक दुनिया में ना इतने भयानक जॉन्डिस से ग्रसित हैं। किस चीज के जॉन्डिस से? अपनी भौतिक इच्छाओं के जॉन्डिस से। हमारी भौतिक इच्छाओं का जो लीवर है ना, वो फूल फूल के सूज गया है एकदम। भौतिक इच्छाएं उसमें भरी जा रही हैं, भरी जा रही हैं, भरी जा रही हैं। निकालने को कौन कहे, हम और डालते ही जाते हैं प्रतिदिन नए नए प्लान में। तो हमारा जो जॉन्डिस है भौतिक इच्छाओं का, वो हमारे लीवर में एकदम, हम हमारे जो चित्त, हमारे चित्त का जो लीवर है सूज गया है एकदम। तो उससे क्या होता है कि जो
ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है ना, भगवान का नाम, वो भगवान का नाम हमको तक, भगवान का नाम जो कि साक्षात साक्षात आनंद स्वरूप है, साक्षात, जैसे ये शुगर के एग्जांपल से हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। कितना मतलब सुपर मीठा होता है वो, इतना स्वादिष्ट होता है। अगर नॉर्मल आदमी पिए तो एकदम हल्का सा उसमें अदरक और नींबू का वो मिला दीजिए और हल्का सा एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे प्रभु जीवन में आनंद है ना। नॉर्मल आदमी, पर जॉन्डिस जिसको हुआ रहेगा उसको वो भी कड़वा लगता है। वैसे ही हम सबको भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, पर हमको अभी उसमें कोई रुचि नहीं आ पाती है। नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल टेस्ट, नेचुरल अफेक्शन विथ कृष्णा। ऐसा कि भगवान के बारे में सुनते ही कहीं से भगवान कृष्ण नाम कहीं सुन लिया, एकदम अचानक से एकदम मन में एकदम झटका सा लग जाए, अरे भगवान का नाम। कहीं ऐसा हो जाए कि अरे भगवान के भक्त को देख लिया, अरे दौड़ के उनके पास जाए। अभी जैसे मुझे याद है एक बार हम एक भक्त थे, मतलब मैं ट्रेन में जा रहा था और मैं ऐसे खड़ा था, पीछे से कोई चिल्ला रहा है हरि बोल, दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है। मैंने कहा अरे ट्रेन चल रही है, उनकी ट्रेन छूट गई क्या, मुझे लगा। पता चला कि वो प्रभु जी मतलब मुझे प्रसाद देने आ रहे थे और ट्रेन जा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला करके पूरे प्लेटफॉर्म पर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जितने लोग से वो होके गुजरे उतने लोग मुड़ मुड़ करके उनके देखने लगे ये कौन है, हरि बोल करते हुए चिल्ला रहा है, इसको ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन पकड़ो। ये नहीं, और अंत में मतलब प्रभु जी ने मुझे कैसे करके तो पकड़ा दिया। और फिर वहां शांति से, जैसे उनको लगा जीवन का कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन उनको मिल गया, और वो फिर उसके बाद बोले प्रभु जी हरि बोल। मेरी ट्रेन तब तक एकदम प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट निकल गई थी। तो भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, इन सब चीजों के प्रति हमारा जो अभी का जो करंट लेवल पर जो हमारा जो आकर्षण है, वो उस स्तर का नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली हमें अच्छा लगने लगे, तुरंत हमें अच्छा लगने लगे। ऐसा नहीं है। क्यों? कई बार हम लोग कहते हैं ना प्रभु जी इतना इंटरेस्ट नहीं आता, इतना मतलब वैसा जैसा हमें आप बताते हैं, हम सुनते हैं कथा में, जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पर वैसा बहुत क्विकली डिक्लाइन हो जाता है, या फिर उस लेवल का अटैचमेंट या उस लेवल का एक्साइटमेंट नहीं आता। दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली जेन्युइन, कंप्लीटली जेन्युइन। वाई? बिकॉज हम अभी बहुत ही इंटेंस स्टेज से गुजर रहे हैं अपने जॉन्डिस के। एटलीस्ट हमने ये पहचान लिया है कि हमें जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस होने पर सबसे पहला काम क्या बोलता है डॉक्टर? सबसे पहला काम क्या बोलता है डॉक्टर? तला भुना खाना, बाहर का खाना बंद। सबसे पहला काम बोलता है बाहर का खाना पीना एकदम बंद। जो भजिया, पकौड़े, समोसे, कचौड़ी, जितने आपको ये जीव को आनंद देने वाले बाहरी वस्तुएं हैं, उनको तुरंत रोकिए और परहेज शुरू करिए। वैसे ही जितना ज्यादा हम स्टिमुलेशंस अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जितना हम लेते हैं, जितना हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं हर समय, जितना हम इंद्रिय भोग की चीजों के बारे में चिंतन करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भगवान का। और अच्छी बात क्या है, अच्छा, कि फिजिकल जॉन्डिस होने पर तो हमें फोर्सफुली रोकना पड़ता है ना। बट ये स्पिरिचुअल जॉन्डिस जो है, इसमें हमें फोर्सफुली रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें केवल भगवान का नाम जब हम करते हैं तो वही मेडिसिन भी है और वही गोल भी है। हेल्दी होने पर क्या करेंगे? हेल्दी होने पर और भगवान का नाम जप करेंगे। तो भगवान का नाम जप करने से ही हमारी इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं अंदर से, जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों इतने नाखुश हैं, क्यों इतना हम परेशान हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतने स्ट्रगल में हम फंसे रहते हैं, फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये हम पहचान लेते हैं, तो हम भगवान का नाम जप में धीरे धीरे लग जाते हैं। कड़वी दवाई ही सही, पर नियमित रूप से एक एक डोज सुबह, एक डोज शाम को, एक माला सुबह, एक माला शाम को, या फिर दो सुबह दो, जैसे जिसकी परिस्थिति है। तो वो लेने से अपने आप धीरे 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 धीरे
भौतिक जीवन से हमारी इच्छाएं जो है, जो जो अनावश्यक इच्छाएं जो हैं, जो हमें भगवान से दूर करती हैं, वो इच्छाएं जो हमें जीवन में इधर उधर भटकाने का प्रयास करती हैं, वो इच्छाएं अपने आप धीरे 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 चली जाती हैं। और फिर जब हम ये प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। अगला जो हम लोग शिक्षाष्टकम के बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। चतुर्श्लोकी भगवत गीता शुरू करते हैं भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से। वहां से भगवान बताना शुरू करते हैं कि जो भी बहुत सिंसियरली आप इस आध्यात्मिक रास्ते पर, मेरी भक्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उनको मैं, आई गिव देम द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अचीव मी। मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर पाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत से, कि हम कैसे हमारी हमारी जो दशा है, जो हमारी मनोदशा है, वो कैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। ये बंगाली में है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। ये मैंने जो एक पैराग्राफ कल शेयर भी किया था, उसमें आप देखिएगा, चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला 22वें अध्याय से है। भगवान कृष्ण, हमारे जीव की क्या दशा है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भगवान को भूलकर जब जीव अपनी इंद्रियों की तृप्ति की भोग इच्छा, भोग वांछा करने का प्रयास करता है खाली, कि तो क्या होता है? निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। मतलब निकटस्थ, निकटस्थ मतलब भगवान के पास, हमारे जो भगवान के पास, भगवान को हमने जैसे ही भूले, हमारे बगल में खड़ी रहती है कौन? माया देवी। निकटस्थ, निकटस्थ मतलब अत्यंत निकट। माया तारे मतलब जीव को झपटिया धरे। एक सेकंड नहीं छोड़ते, एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा हमको, और तुरंत हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर भोग वांछा करने की, भोग भोग इच्छा करने की इच्छा होती है, भोग तृप्ति करने की इच्छा होती है, वैसे ही हम तुरंत माया। अच्छा, तो क्या होता है उससे? माया मतलब, माया शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत, ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड भी है, मोह माया। अरे आप तो मोह माया से ऊपर हो गए। मोह का भी एक अर्थ होता है, माया का भी एक अर्थ होता है। माया शब्द का अर्थ है इल्यूजन। इल्यूजन, दैट विच इज नॉट। ये याद रखिएगा। माया शब्द कोई पूछे क्या अर्थ है, माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन किस चीज का? किस चीज का इल्यूजन होता है हमको? इस चीज का इल्यूजन होता है कि हम ये शरीर हैं, और हम इस शरीर की तृप्ति हमारी परमानेंट चलती रहेगी। ये इल्यूजन, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है जीवन में? शास्त्र में बताया गया है। सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम ये शरीर ही हैं, और ये शरीर से जुड़ी जितनी चीजें हैं, बस इन्हीं में हमारा जीवन हमेशा हमेशा यही चलता रहेगा। सुख है तो ये चलता रहेगा, दुख है तो इसको हटाने के लिए प्रयास हमारा चलता रहेगा हमेशा। ये माया है। दैट विच इज नॉट। शारीरिक संबंधों को परमानेंट समझ लेना, ये भूल जाना। जैसे कल मैं, वही मैं बार बार, ये देखिए लाइफ में ये सब चीजें रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हमें मौके होते हैं सोचने के। कल मैं जब आ रहा था ट्रेन से, परसों से मैं करीब करीब 22 घंटे की ट्रेन जर्नी थी, तो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर जब मैं बोरीवली आने वाला था, उसके 15-20 मिनट पहले ही मैंने सारा सामान समेटा अपना, और मैं आकर गेट के, ट्रेन के गेट के पास खड़ा हो गया था। और कल मैं लिटरली यही सोच रहा था कि देखो, मैं कितने 20-22 घंटे से सबसे बड़ी अच्छी चर्चा भी हुई, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बातचीत हुई, सबसे बातचीत हुई, पर नो बडी इज कमिंग विथ मी, नथिंग। आई जस्ट रैप्ड अप। मैं रैप अप करके, मतलब बोलते हैं ना लाइफ में, रैप अप कर लिया मैंने अपना सामान। आई लिटरली रैप। और मैं वहां खड़ा होकर अकेले सोच रहा था कि देखो, अगर मैं यही सोच लेता कि कितना अच्छा चल रहा है, यही चलता रहेगा, हमेशा यही चलता रहेगा, बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे हमेशा तुतला करके मुझे खुश करते रहेंगे, कोई कभी क्रॉल करके मुझे खुश करता रहेगा, कभी हाँ मैं अच्छी अच्छी जगह हम जाते रहेंगे, घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, पार्टी जाएंगे, ये सब करते रहेंगे, कभी हिल स्टेशन जाएंगे, कभी बीच जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, हमेशा ये लाइफ ऐसे चलती रहेगी, है ना? हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं इसी इल्यूजन में डूब, तो कितना अचानक से जब झटका लगता है, अचानक से जब कुछ चेंज होता है लाइफ में, तो कितना बड़ा झटका लगता है। कितना, अगर इफ वी आर नॉट लिविंग अवर लाइफ इन अ वे ऑफ डिटैचमेंट, इंटरनली कल्टिवेटेड डिटैचमेंट,
एक दिन में नहीं आता डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कम्स, डिटैचमेंट, वैराग्य किसके पुत्र हैं? ये हमने बात की थी पिछले 1-2 सेशन पहले। वैराग्य किसके पुत्र हैं? भक्ति के। ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं भक्ति के। जीवन में जब भक्ति होती है तभी वैराग्य कल्टीवेट होता है। और अगर हम वैराग्य कल्टीवेट करके अपना जीवन नहीं रहते हैं तो फिर बहुत झटका लगता है। ये जॉब मेरी, वाह, व्हाट ए नाइस जॉब आई हैव, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। टीम लीड मेरा कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, जॉब आराम से चलती रहेगी, है ना। लाइफ में अचानक से हमारे कोई ऐसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष आ जाएंगे, कोई ऐसे राष्ट्रपति आ जाएंगे जो अचानक से चीज़ों को इधर से उधर कर देंगे, उनके माध्यम से कुछ भी चेंज आने पर बहुत झटका लगता है। तो अगर हम उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये इल्यूजन में हमेशा डूबे रहना कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा घर संसार जो है, यही मेरा सब कुछ है, ये हमेशा चलता रहेगा ऐसे, इस इल्यूजन से में अगर हम डूबे हुए हैं तो इसका मतलब कि हम माया के प्रभाव में हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, झापटिया धरे। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों हम इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये समझा कि हम सब जॉन्डिस से ग्रसित हैं। किस चीज़ के जॉन्डिस से? अपनी भौतिक इच्छाओं के जॉन्डिस से ग्रसित हैं, और उसको ठीक करने का एकमात्र साधन है भगवान के नाम जप रूपी शुगर केन जूस। अभी बहुत कड़वा लगता है, बिल्कुल नेचुरल इंटरेस्ट नहीं आती, डिसिप्लिन से करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, जो भी करना होता है। आज मन नहीं है, आज थक गए हैं, वॉट एवर इज द रीज़न, बट हम अगर डिसिप्लिन के साथ इसको करते रहेंगे सिंसियरिटी एंड फेथ के साथ भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारा जॉन्डिस धीरे धीरे कम होगा, और हमें भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान की कथा के प्रति बहुत ही स्वाभाविक नेचुरल अफेक्शन डेवलप होगा, नेचुरल, और हम खुद से इसको फील करेंगे। इट इज नथिंग दैट कैन बी क्वांटाइज्ड और दैट कैन बी इम्पोज्ड अपॉन एनीबडी। हरे कृष्णा। किसी, देखिए आज मैंने एकदम समय पर हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट? नहीं, चलिए। आपने सीरियसली बुद्धू बनाया है जॉन्डिस का पूछ के। और मैं इतना सीरियसली, और मन में मेरा चल रहा था किसको हुआ है, आई होप किसी को नहीं हुआ हो, देखा आई तो नो, आई नो, मुझे आई ही नो। हुआ है, मुझे पता नहीं था स्पिरिचुअल। ये तो आपका बड़प्पन है, आप इस बात को एक्चुअली सही अर्थ में समझ गए कि हम सब अपने ही जॉन्डिस की बात कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। और मैं, मास्टर प्रभु आई जी, डोंट मैंने आपकी नॉर्मली, क्लास मिस कर दी। नॉर्मली मैं, मैं भूल ही गई काम करते करते। हरे कृष्ण, नहीं नहीं माता डल जी, कोई बात नहीं। और मुझे अभी नॉर्मली ने मैं उस मैसेज तरह के डाला अभी। एग्जाम्पल्स चलो। नॉर्मली मैं उस तरह के एग्जाम्पल्स कोट नहीं करता हूँ जो मेरे खुद के रियलाइजेशन के बाहर हो। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, खाली मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार पूछ लूँ, ऑथेंटिक किसी को हुआ रहे और किसी ने ट्राई किया हो तो ऑथेंटिक एग्जांपल मिल जाएगा। बट दिस इज, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम एक्सपीरियंस इनफ पीपल टू बिलीव इट, इट इज ट्रूथ। सो दैट इज वाई आई कोटेड, एंड इट इज मेंशन इन शास्त्रस ऑल्सो कि एक बीमार आदमी को, जिसको जॉन्डिस हुआ है, उसको शुगर केन जूस भी कड़वा लगता है। तो वैसे ही हमारी दशा है। इसलिए अगर हमें भगवान नाम में इंटरेस्ट नहीं है नेचुरल, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की, डरने की और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम, एंटीबायोटिक से कोर्स होता है ना कई बार, एक दिन में फ़ायदा नहीं होगा, 2 दिन में फ़ायदा नहीं होगा, डॉक्टर भी बोलता है ना कि 3 दिन तक मिनिमम दवाई लोगे तब कुछ आराम दिखेगा, वैसे ही है। हरे कृष्णा। चलिए, इसी आशा और प्रेरणा के साथ हम फिर से कल सुबह मिलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। So, Prabhuji, there हरे is one कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। there is one nice bhajan on the same concept that you shared. उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी आने वाली है, राम नाम का टिकट निकालो, अ, गाड़ी आने वाली है, ऐसा कुछ. So basically हाँ whatever हाँ। you just said, right? Like यस it's now time, get ready. So it's a very beautiful या bhajan. Share the link. It's यस यस exactly what you said. Like train से आप समेट रहे हो सामान, and then now it's high यस time now. Get ready. ऐसा यस भजन. यस यस हम्म. यस, वेरी नाइस। बिल्कुल करिएगा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे 100% रेडी कृष्ण। है। हरे कृष्ण। गुड गुड नाइट। नाइट।